स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। पौरुष कावड़ यात्रा पर बयानबाजी है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। अब समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कावड़ यात्रा में पहचान बताने के आदेश की पहलगांव हमले से तुलना की और कहा कि पहलगांव में धर्म पूछकर मासूमों को मारा गया। आतंकियों और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। धर्म पूछने का फैसला आतंकवाद जैसा ही है। अब जिस पर सियासत तेज हो गई है, बीजेपी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी को घेर रही हैं, तो वहीं सवाल अभी दागे जा रहे हैं कि ढाबों की चेकिंग आतंकवाद कैसे हो सकता है और क्या वाकई समाजवादी पार्टी को सरकार में आतंकी नजर आते हैं। ये कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार एसटी हसन को ये क्यों कहना पड़ा कि पहलगांव हमले में जिस तरह से धर्म पूछकर आतंकियों ने निहत्तों और निर्दोषों को निशाना बनाया था, कुछ ऐसा ही हो रहा है कांवड़ यात्रा के दरमियान। तो क्या कांवड़िए अब आतंकी हो गए हैं? क्या सरकार का ये फैसला आतंकवाद वाला फैसला है? और क्या पहचान बताकर कोई भी सामान बेचना या यूँ कहा जाए कि खाने पीने की जो सामग्री है वहाँ पर अपने नेम प्लेट लगाने से क्या आतंकवाद वाला पूरा माहौल तैयार हो रहा है? आखिर किस तरह के बयान हैं नेताओं के? अब इस पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। हालांकि कांवड़ यात्रा की तैयारियों की बात की जाए तो ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं। हर वो व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है जिसके निर्देश सरकार ने दिए हैं। किसी भी तरह की कोई भी स्थिति परिस्थिति यहाँ देखिए बिगड़ने न पाए और किसी भी हालात में हर मोर्चे पर ये कहा जा सकता है कि हर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सुरक्षा का घेरा भी मजबूत तरीके से किया जा रहा है। और चलिए सीधा रुख करेंगे। एसटी हसन साहब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। एसटी हसन साहब, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। थैंक यू सर। एसटी हसन साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो आपने पहलगांव वाले मामले से इस निर्देश को, इस आदेश को जोड़ दिया है, आखिर क्यों ऐसा लगा आपको कि ये आतंकवादियों वाला फैसला है? नहीं, मैंने आदेश को नहीं जोड़ा है जी मैं समझता हूँ कि दुकानों पे नाम लिखने चाहिए। जी। इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि किसी को धोखा देके अपना कारोबार करा जाए। हम्म जो नाम है वो लिखा होना चाहिए। हम्म। जो सरकार ने आदेश दिए हैं जी वो उसका पालन कराना प्रशासन का काम है। जी। किसी भी सिविलियन का ये काम नहीं है कि वो हम्म। प्रशासन का काम करे जी। और वो जाके ढाबों की चेकिंग करे हम्म। और लोगों के पैंटे उतरवा के चेक करे। जी। तो और ऐसा कोई ऐसे ही वाकया आपके वाकया संज्ञान में आया क्या सर अभी तक? पूरे चैनलों पे और तमाम मीडिया में नहीं, है कि किसने वहां पेंट पे उतरवाया सर? कौन पेंट उतरवा के पड़ताल कर रहा है? जो जो लोग ढाबे की चेकिंग कर रहे थे, सर पुलिस, जिनके बारे हमने में ये पुलिस कहा कर्मियों को जा तो रहा देखा, है, हम दिखा भी रहे हैं, पुलिस वाले जा रहे हैं, बाकी प्रशासन जा रहा है जांच पड़ताल के लिए। आपको क्यों लग रहा है अब वो ऐसा? जाएं। नहीं, पुलिस वाले जाएं, कोई इतराज नहीं है। पुलिस वाले देखें, हम्म। लेकिन कोई भी प्राइवेट आदमी किसी भी ढाबे की चेकिंग करे तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है? नहीं, आप इसको प्राइवेट सही आदमी मानते तो कोई हैं? कर ही नहीं रहा ना सर। सब तो प्रशासन नहीं, के क्यों? लोग जाके पड़ताल कर रहे हैं। वो कौन से महाराज थे जो गए थे, जी। किसने पेंट उतरवाया, मैं जिन्होंने वही समझना चेकिंग चाह रहा करी? हूं सर। और फिर अगर ये बात आप कह रहे हैं हसन साहब, तो हर व्यक्ति को, मुझे और आपको भी अधिकार है, एक सामान्य व्यक्ति को अधिकार है पूछने का कि भैया आपका नाम क्या है। क्या समस्या है उसमें? नहीं, नाम पूछने में कोई समस्या नहीं है, हम्म लेकिन उसके हर चीज की इंक्वायरी करना कि हम्म। तुम्हारा क्या बना है, कैसे बना है, कि कौन काम कर रहा है, कर्मचारियों से पूछताछ करके उनकी कहें सर पैंट उतरवा के देखना ये पेंट क्या ये उतरवाने से सही है। कैसे जोड़ा जा सकता है सर? खाना कौन बना रहा है, क्या है, तो ये तो सामान्य व्यक्ति भी पूछ सकता है सर, क्या बना है आपके यहाँ, क्या नहीं ढाबे पर, मुझे खाना है नहीं, नहीं वो तो खाना है, पूछते उसके ही बाद है, तय करूंगा। उसमें किसको परेशानी? किसी को भी नहीं। आपने इसे उसमें थोड़ी कोई परेशानी ये है। आपने सर इसको पेंट उतरवाने से जोड़ दिया है। अब आपका विरोध हो रहा है, संत समाज आपके खिलाफ हो गया है। चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं कि आपको भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया जाए। वो कुछ भी कहें, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं वो काम नहीं करता हूं कि यहाँ के रहने वालों के बीच में नफरतें पैदा करें हम्म। और यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ के प्यार मोहब्बत को खत्म करें। सर मैं आपने जो उनमें से बयान नहीं हूं। सर आपने जो बयान दिया उसका तो संदर्भ यही कहता है ना कि जो फैसला आया सरकार का वो नहीं, सरकार के आतंकवाद वाला फैसले है। पे मैंने अब कोई आप बयान यूटर्न ले रहे हैं। की नहीं किया। मैंने मेरे एक बार भी दिखा दिया अगर मैंने ये बात कही हो तो। सरकार के फैसले से मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। आपके सांसद है हरेंद्र मलिक लेकिन साहब, वो भी कह रहे हैं कि अरे हुड़दंगी होते हैं कांवड़, ये तो यही आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस तरह की बातें हो रही है सर समाजवादी पार्टी में, आखिर क्यों? नहीं, देखिए, मैंने जो बयान दिया सिर्फ मेरी
मेरे स्टेटमेंट पे मुझसे बात करिए। नहीं, मैं आपसे मैं तो आपसे ही बात कर रहा हूं सर। आपने हाँ, मैंने ये बयान देकर क्या साबित करने की कोशिश की है सर? देखिए, मैंने ये साबित करने की कोशिश करी है कि किसी भी सिविलियन को ये राइट नहीं है कि कहीं का इंस्पेक्शन करे, किसी की आइडेंटिटी, उसके कपड़े उतरवा के देखे, किसी भी सिविलियन को। अगर हम्म। आप ये समझते हैं उन्होंने सही किया तो आप भी बोलती है नहीं ये राइट है, उन्होंने सही करा। सर एक आप घटना क्यों नहीं बता बोलती? दीजिए जो आपके संज्ञान में आई हो, जो इसके आपके पास साक्ष्य हो, सबूत हो, जिसमें किसी ने पैंट उतरवा कर ये पड़ताल करने की कोशिश की है। देखिए, हर हम चीज के चलाएंगे ना सबूत सर, नहीं होते। हम चलाएंगे, हम वादा करते हैं आपसे, हिंदी खबर पर हम चलाएंगे, इसकी जबरदस्त तरीके से हम नहीं, सरकार को घेरेंगे। नहीं, हम हर चीज के सबूत नहीं होते। पूरे हिंदुस्तान में ये बात मीडिया के जरिए पता है सर आप कि कोई उन छोटे साहब ने नेता नहीं है, आप बड़े नेता कर्मचारियों हैं की समाजवादी पैंट पार्टी उतरवाई के, है। एक बड़ा चेहरा है सर आप, भाई, और छोटे आप बड़े इस की तरीके बात के नहीं बयान है। देंगे? आप आम आदमी से पूछ के देख लो वो क्या कह रहा है आम कि आदमी साहब तो वो नहीं कह रहा पैंट कि क्यों पैंट उतरवाई उतरवाई। जा रही। तो वो क्यों कह रहा है? आम आदमी ये क्यों कह रहा है कि पहलगाम के आतंकियों ने पैंट उतरवाई थी? क्या देखा था? अरे भाई वीडियो था उसका? उसके तो फुटेज हैं, उसके तो वीडियोस हैं। आपको इस बात से खिन्नता है क्या? आपको इस पैंट बात से उतरवाने खिन्नता है के कि वीडियो पहलगांव है। में जो आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया, उसमें जो चीजें निकल के सामने आई, उससे खिन्नता है क्या आपको? काहे से? दोबारा पूछिए। आतंकवादियों ने जो पहलगांव में घटना को अंजाम दिया, आपको उस बात से चिढ़ है क्या? वो जिन लोगों ने हमला किया पहलगाम में, उन्हें तो मैं इंसान ही नहीं मानता, वो हैवान थे। फिर आप ये भी कह उनके रहे हैं कि साथ तो बताइए उसके सबूत हैं कि वहां पेंट उतरवाने की बात हुई थी। नहीं, आप जब यहाँ पे सबूत पूछ रहे हैं तो वहां जिस सर तरह से हमने वहां पे उसके तो यकीन इतने करा। सारे फुटेज हैं, वहां धर्म पूछकर मारे गए, वहां तो लोग उस वक्त साक्षी हैं। एक पति हम को कैसे उसकी पत्नी के आगे मार दिया गया आतंकियों के द्वारा, वो सारी चीजें झूठ वो है क्या? बिल्कुल झूठ नहीं है। वो फोटो हमारे दिमाग से आज तक नहीं हट हम्म। रहा है, जो जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं। जी। उन लोगों को तो जो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए थी, वो हमारी सरकार ने दी भी। जी। और एक जंग भी हो गई पाकिस्तान से और हमने सबक सिखा दिया, हम्म। और ऐसा ही होना चाहिए था। हम्म। लेकिन किसी सिविलियन को दूसरे सिविलियन क्या इंस्पेक्शन करने की इजाजत नहीं है। ये प्रशासन का काम है, प्रशासन करे, हम्म। पुलिस करे। सर सरकार के प्रशासन पर, आदेशों का पहले पालन प्रशासन पर कराना अब सवाल पुलिस उठाते का। हैं आप लोग, कहते हैं कि भाई ये तो तुगल की फरमान है सरकार का, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि सिविलियन को अधिकार नहीं है। एक बात तो नहीं तो फिर डिसाइड कर कौन लीजिए करे? ना सर, कि आप मुझे प्रशासन के आप साथ ये हैं। बता दो जी। भाई मेरे, मुझे ये बता दो फिर कौन करे जी। इन आदेशों का पालन? क्या जनता करे या प्रशासन करे? आप ही बताओ। जनता को करना होगा, प्रशासन को कराना होगा। जनता इंस्पेक्शन करे, दूसरे के जनता को होटलों में पालन घुस जाए। करना होगा सर। हाँ, पालन करेगी जनता। लेकिन लेकिन आप लेकिन जैसे बड़े उसका दिग्गज नेता, इंस्पेक्शन आप जैसे बड़े दिग्गज नेता ये कह देंगे कि भाई सिविलियन की पैंट उतरवाई जा रही है, सिविलियन ही जाके चेक कर रहा है, तो इससे तो आपको लगता है कि सौहार्द बनेगा? क्या हुआ नहीं है? क्या हिंदुस्तान में ये बात फैली भी नहीं है? पूरे हिंदुस्तान में। हम्म। तो मैं तो उन लोगों के खिलाफ हूँ। जी। क्या मैं संत समाज के लोगों की इज्जत नहीं करता हूँ? जी। अब ये तो आप क्या बेहतर जानते होंगे ये सर, लोग करते हैं नहीं। कावड़ के नाम पर आप अपना धंधा चमकाओ, दुकान खूब चलाओ, कुछ भी खिलाओ, कुछ भी पिलाओ, पूछ लिया कि क्या आइडेंटिटी है तो उसमें आफत है। सिविलियन अगर उसने पूछ लिया, लेकिन इस तरीके से पूछेगा वो? सर इस देश में धमकाएगा। सबको अधिकार है, आप ही कहते हो आजादी है इस देश में हर एक नागरिक को अपनी बात पूछने की, अपनी बात रखनी। भाई क्या खाना क्या नहीं खाना हम क्यों नहीं पूछ सकते हैं? पेंट कौन उतरवा रहा है ये बता दीजिए बस। आप ही लोगों ने अपने चैनलों पे चलाई है ये सब नहीं बातें। सर, पेंट किसने कोई उतरवाई है नई ये बात बता नहीं है। दीजिए। अगर इस तरह का भ्रम आप समाज में फैलाएंगे सर, बड़े नेता हैं आप, बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी के, ये तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं, भ्रम नहीं फैला रहा। आप भ्रम फैला रहे हैं कि जो उन्होंने जो किया वो सही करा। अरे भाई हमने तो कहा ही नहीं, हमने फैला हमने रहे हैं कहा आप भ्रम। बताइए, हम दिखाएंगे। आइए, आप लाइए ना, वो कहाँ है, किसने पेंट उतरवाया है? अब आप क्या दिखाएंगे? क्या देखा नहीं लोगों ने? अरे अब भाई क्या हम दिखाने से फायदा? आपने भी देखा होगा तो आप भेजिए हमको। आप कावड़ यात्रा को लेकर, आप कावड़ यात्रा को लेकर आतंकवादी पहलगाम से जोड़ दे रहे हैं। यात्रा से कोई मतलब नहीं। देखिए, आप फिर ट्विस्ट कर रहे हैं ना, यात्रा से कर रहे हैं। यात्रा को क्यों जोड़ रहे हैं आप इसके अंदर? क्या मुसलमान लोग कांवड़ियों का स्वागत नहीं करते? क्या फूल नहीं बरसाते? क्या उनके लिए भंडारे नहीं लगाते? आप जैसे लोग, आप जैसे
किस्म की मानसिकता वाले लोग हिंदू मुसलमानों को एक हमारी दूसरे से अलग मानसिकता करना चाहते हमारी हैं। मानसिकता ऐसी है, आप लोगों की मानसिकता बहुत अच्छी है हसन साहब, तभी तो आप पहलगांव से जोड़ रहे हो इस घटना को। हिंदुओं का कोई त्योहार हो, हर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो जाएगी। होली होगी तो बोले भाई देखिए पानी बर्बाद हो रहा है, दिवाली होगी तो पॉल्यूशन हो गया, कांवड़ यात्रा होगी तो बताइए ध्वनि प्रदूषण हो गया, तमाम सारी चीजें आप लोग करते हो, उसके बाद फिर कहते हो पेंट हम नहीं उतरवाई जा रही। करते, हम नहीं करते ये सब बातें। हम प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलजुल के सारे त्योहार बनाते हैं। तो हिंदू आप भाई हमारे साथ ईद मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं। क्या एसटी हसन ये इस मंच के परंपराएं माध्यम हैं से ये हमारी। कहेंगे कि सरकार का जो फैसला है उसे संपूर्ण समाज सिर माथे लेकर अपनाए और प्रशासन मुस्तैदी से लागू कराए, कहेंगे आप? मेरा मेरा पर्सनल राय है कि सरकार का फैसला ये सही है, क्योंकि ये धार्मिक यात्रा है। हम्म उसमें हो सकता है कि उनके धर्म में कोई गड़बड़ हो जाती हो, हम्म या वो मुसलमान से खाने में वो भ्रष्ट हो जाते हो, या और कोई बात हो। हम्म तो कांवड़ यात्रा में अगर नाम लिख दिया जाएगा तो हम्म कोई बुराई नहीं है। और वैसे हम्म भी हम हमें किसी को धोखा देके हम्म अपना कारोबार नहीं चलाना चाहिए, ये इस्लाम के भी खिलाफ है। जी, सरकार तो सब फैसले लेती है ना सर सारे त्योहारों पर। आपके जब त्योहार होते हैं उसमें भी सौहार्द की बात होती है, हाँ, जब ताजिए निकलते हैं तो तलवारें तो अब लहराई आप जाती हैं, तब दहशत वाला माहौल नहीं बनता, तब आप कुछ नहीं कहते हो। नहीं, सारे सारे त्योहारों में जो सरकार फॉलो करा रही है कि साहब अ, जो हमारे आर्म्स है उसका प्रदर्शन ना हो, हम्म तब किसी त्योहार में प्रदर्शन नहीं होता। हम्म ठीक है, अच्छी बात है, हम कब मना कर रहे हैं। आप, जो अच्छा है वो अच्छा है। सरकार का फैसला सिर माथे है हसन साहब। नहीं, मैं सही मानता हूँ। ठीक, फिर बुलडोजर कार्रवाई लेकिन पर फिर बुलडोजर कार्रवाई गलत कैसे हो जाती है? अच्छा, यानी कि इसको आप बुलडोजर कार्रवाई से नहीं, जोड़ेंगे। सरकार का फैसला आपने कहा बहुत बढ़िया है, मानते हैं, सही है। नहीं, हमने तो कहा कि मुसलमान की धोखा देके कोई अपना कारोबार ना करे। हम्म अब बुलडोजर का इससे क्या मतलब है भाई? बुलडोजर तो सर माफियाओं, अपराधियों और जो अवैध कब्जाधारी हैं उन पर अगर ही तो हो रहा है, अगर उन पर ही बुलडोजर, हो रही कार्रवाई। हाँ तो फिर अदालतें क्यों है? बंद कर दो ना अदालतों को। हम्म अदालत फांसी दे दे उसे, हमें एतराज नहीं है। जी, एसटी हसन साहब एकाएक यू टर्न हुए, 360 डिग्री घूम गए हैं भैया, ये जान लीजिए जितने लोग सुन रहे हैं। हसन साहब का सुबह बयान कुछ और मैं था। आप हसन साहब जो आपके मुझसे सामने कह रहा कहलवाना हूं, आप चाह रहे लाइव हैं बैठे ना हुए, आप 360 जी, मूव हुए। अब इसमें क्या आपको लगा कि सारे आपसे गलती हुई? पहलगांव से आपने कैसे जोड़ दिया इस व्यवस्था को? ये आपसे जानबूझकर किया आपने कोई या कैसे, क्या गुस्ताखी हुई वो आप जाने, लेकिन आप अब 360 डिग्री यू टर्न वाली स्थिति में है। जी नहीं, जो मेरा कल स्टैंड था वही आज स्टैंड है, कोई यू टर्न नहीं है। आप लोग इसको कम्युनल माहौल बनाने के लिए कम्युनल करना चाह रहे थे, माहौल वो तो मैं सर होने आप नहीं बना रहे हैं। दूंगा। अब आप ठीक है, न जाने, उसे कहा जाता है ना कि सस्ती ठीक है लोकप्रियता भाई, हासिल हम करने मुझे के लिए हसन साहब हो सकता है चर्चा में आ रहे हो, काट दो क्योंकि सर, आपके बस खिलाफ हो तो गया। नारे लग गए सर, आपके खिलाफ तो नारे लग गए, हसन हटाओ, एसटी चलिए, हसन हटाओ। कल आप भी लगा दो ना। कल अखिलेश जी के बर्थडे में मुरादाबाद में क्या हुआ? आपने नारे नहीं सुने थे हसन साहब? अब फिर अब यहाँ पे आ गए, नहीं आप यहाँ पे कैसे नहीं, हम तो पत्रकार वही हैं हो सर यार। जहाँ थे, हैं? हम तो यही हैं। अब तो वो बताइए, मेरा आपको पार्टी से इंटरनल मामला निकालने है, की बात हो गई मेरा इंटरनल मामला है, मेरी पार्टी का मामला है। अब इससे कावड़ रहता है, क्या लेना देना। है? अवैध ये तो मदरसों पे आप कुछ बताएगा बोलते कौन नहीं है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहते कौन। नहीं है, आपकी चुप्पी बिल्कुल खामोशी है उस पर। ठीक लेकिन है भाई, आपको ये थैंक यू लगता है सो कि मच। कांवड़ यात्रा पहलगांव पहलगांव जैसा आतंकी हमला है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।